अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। हाउ आर यू फ्रेंड? लगता है कि आप ठीक ही होंगे, लेकिन आज आपके साथ जो मैं ब्लॉग सेंड कर रही हूँ उसमें कुछ ख़ास तो नहीं है, सिवाय इसके कि हम नेचुरली ये जो स्नो है ये आई है और हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। और बाहर हो रही है रैन, और देखिए ना बाहर रहन हो रही है और हम अंदर बैठ के ये स्नो एंजॉय कर रहे हैं ठंड में। और अम्मी से सुनने को आवाज़ें मिल रही हैं कि बच्चों के गले ख़राब हो जाएंगे, ख़ुद बीमार हो जाओगे, इतनी स्नो नहीं खाना। लेकिन किसने सुननी है, जब स्नो को देख लें और ऊपर से रूह अफ़ज़ा, तो फिर कौन सुनता है। तो हम ये देख के बनाई है, पहले हमने शक्कर डाल के रूह अफ़ज़ा डाल के, बहुत यमी बनी है और फिर सब मिल के खा रहे थे। पूरी डिश भरी हुई थी। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे ईद की शॉपिंग। जो मेरी गाँव वाली नन थी वो आई है, उसने अपने बच्चों के लिए हैं कपड़े। बच्चे तो हैं, उसकी बच्ची है एक, उसके लिए उसने लिए हैं कपड़े, वो भी ईद के लिए। और अभी उसने आधी शॉपिंग की है, आधी रहती है। एक कह रही थी एक सूट और भी उसका लेना है। और ये उसने अपने हस्बैंड के लिए ली थी जैकेट। जब हम बाज़ार गए थे तो हमने जैकेट का पता किया था, तो वो कह रहा था कि ये 3500 की आपको मिलेगी। तो हम 2-3 शॉप पे गए, उन्होंने यही रेट बताए थे, लेकिन वो ये जैकेट और ये जो ये लेके आई है 1500 का। देखें कितना रेट में फ़र्क होता है, किसी को क्या रेट देते हैं और किसी को क्या। और ये भी लेके आई है, ये बहुत प्यारी जैकेट लगी है। ये वाली जैकेट जो थी मुझे बहुत प्यारी लगी है। ये जो लेडीज़ है, ये वेलवेट का स्टफ़ है और ब्लू कलर में है। कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत प्यारी जैकेट है ये। तो बहुत अच्छी लगी है मुझे, दोनों अच्छी लगी हैं। दूसरी का तो रेट जो है ना, वो सुन के मैंने कहा देखो, जब हम 2 दफ़ा गए तो उसने वही रेट बताया था 3500, और इसको जो मिली है 1500 की मिली है। और ये जो अपनी बेटी की वो कपड़े लेकर आई थी, तो हम कह रहे थे तुम बड़े लेकर आई हो, लेकिन जब उसने उसको पहना के चेक किए तो पूरे थे उसको। ये उसकी ईद के लिए ये सूट लेकर आई थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता बस रमज़ान अब आएगा, तो सब ने आहिस्ता-आहिस्ता ईद की शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि रमज़ान में रश होती है। तो फिर कोई नहीं जाता रश में, रोज़ा रख के फिर जाए कौन और शॉपिंग कौन करे। तो इसलिए रमज़ान से पहले बस कह रहे हैं काम ख़त्म हो जाए, शॉपिंग करके आराम से बैठ जाएँ। और वैसे सच में रमज़ान में रोज़ा रख के बाज़ार जाना, तो हमारे घर में से कोई नहीं जाता। एक तो थकावट बहुत होती है और ऊपर से रोज़ा भी होता है, तो फिर इंसान तंग होता है। तो इस वजह से रमज़ान जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हम लोग ईद की शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये तो फ़िलहाल सर्दियों की उसने अपनी बेटी की सिर्फ ली शॉपिंग की है, बाकी तो अभी सबकी शॉपिंग रहती है। तो ये उसे जो ये वेलवेट में जैकेट्स मिली हैं, बहुत प्यारी जैकेट्स मिली थी। तो फ्रेंड आज बनेगी दाल खाना, और दाल खाना में बनाऊंगी इस मट्टी की देगची में, मट्टी को क्या कहते हैं इसको, मट्टी की पतीली में। तो इसमें अभी हम बना रहे हैं दाल। और ये सारे मसाले जो कुछ मैंने आपको दिखाया है, दाल को में हम जो है लहसुन अदरक का ही तड़का लगाते हैं, इसमें प्याज नहीं डालते। और बहुत इसकी जो लहसुन की खुशबू है ना, वो बहुत प्यारी आती रहती है दाल से। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो मट्टी की ये क्या क्या कहते हैं इसको, मुझे इसका नाम नहीं आता। ये जो मट्टी का बर्तन है ना, इसको इसमें ऑयल डाल के रख दो ना, तो फिर थोड़ी देर लगती है इसको गर्म होने में, क्योंकि ये ज़रा मोटी होती है ना। तो जब ये तेल मैंने डाल के रखा है, ये गर्म हुई है, तो उसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दी है। फिर थोड़ा सा ज़ीरा धनिया वगैरह खुशक जो है वो डालूँगी। और धनिए का ज़ीरे का जो बुघार है वो तो बाद में भी मैंने देना है, लेकिन अभी भी मैं डाल देती हूँ। तड़के में मैंने डाल दिया था जब ये हल्का सा ब्राउन हुआ था। तो फिर उसके बाद डालेंगे इसमें दाल और इसकी सही से करेंगे बुनाई। लेकिन अभी पहले ये लहसुन तो फ्राई हो जाए, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो पतीली पतीली कहते हैं इसको, पतीली इधर पता नहीं पतीली कहते हैं कि क्या कहते हैं। तो ये जो है ना, ये गर्म होगी, फिर ऑयल गर्म होता है, तो उसके बाद देखें कितना टाइम ले रहा है लहसुन अदरक। अगर हम किसी देगची में बना रहे होते तो वो एकदम से ब्राउन हो जाता, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस ये जैसे गर्म हो, ज़रा सा ब्राउन हो, तो फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। और अगर ये गर्म हो जाए ना, तो फिर इसमें सालन जल्दी बन जाता है। तो ये दाल मैंने पहले ही भिगो के रखी हुई थी। ये मूंग की दाल है, माय फेवरेट। और
मेरी क्या बल्कि सबकी फ़ेवरेट है दाल माश। हमारे घर में इतनी शौक से कोई नहीं खाता, लेकिन दाल मूँग सब शौक से खाते हैं। ये सफ़ेद चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ये दाल ही है। स्टार्ट में मैंने दाल खाना बोला, वो मैंने ऐसे ही तंज़न बोला है क्योंकि जब दाल 1-2 दफ़ा बन जाए मतलब कि 1 हफ़्ते में, तो फिर सब कहते थे दाल खाना दाल खाना बना है तो घर में। और फिर मेरी एक भतीजी है वो कहती होती है दाल खाना बनाया है, दाल खाना। तो ये बात है, तो इसलिए इसका नाम दाल ही है, दाल खाना नहीं है। ये तो ऐसे ही हमने इसका नाम रखा हुआ है। तो ये जो टमाटर थे फ्रीज़ किए हुए थे, तो इनको मैंने कूट लिया था और तब मैंने इसको डाला है इसमें, क्योंकि इससे जल्दी से ये पक जाते हैं, गल जाते हैं। दूसरे जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसलिए हम लोग फ्रीज़ कर लेते हैं और बस इसको कूट के डाल देते हैं। मसाले भी मैंने डाल दिए हैं। अब इनकी करेंगे बुनाई, और बुनाई करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे दाल। ये ज़रा सी छोटी है ना ये जो पतीली है, तो अभी हम कह रहे थे कि हम बाज़ार जाएंगे तो इससे बड़ी वाली लेकर आएंगे ना। तो ये तो थोड़ा बहुत जो सालन होता है उसके लिए थी, लेकिन जब तो दाल बनानी थी एक ही टाइम के लिए, तो इसी में फिर हमने बनाई। तो ये देखें टमाटर बिल्कुल इसमें गल गए हैं। अब हल्का हल्का ये ऑयल छोड़ेगा और हमारा मसाला हो जाएगा रेडी। दाल पहले से भिगो के इसलिए रखी हुई थी क्योंकि वो फिर जल्दी गल जाती है। तो बस जो भीगी हुई दाल है वो डालनी है इसमें। अभी हम इसमें डालेंगे वो दाल। ये दाल अब इसमें डालूंगी और फिर हम इसकी करेंगे बुनाई। फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख देंगे पकने के लिए। तो ये मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो देगची से दाल निकल ही नहीं रही। तो अब मैं इसको सब मोबाइल छोड़ के सब मैंने इसमें डाली है। फिर अब इसको देखे मैं भूनूंगी। भूनने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी, तो ये पक जाएगी। अब्बू गए हुए हैं ग्रोसरी लेने, तो वो लेकर आएंगे तो वो फिर सब उठानी होगी और संभालनी होगी, क्योंकि आज जो तारीख है वो है 7, और 7 तारीख को हमारे घर की जो सारी ग्रोसरी है पूरे मंथ की वो आ जाएगी, तो उसे संभालना होगा। तो ये देखें देखें साइडों पे तेल कैसे इसका आ रहा है। इसको भूनने के बाद तो बस इसमें इतना पानी नहीं डालना, बस हल्का सा पानी डालूँगी और हमारी मज़े मज़े की दाल हो जाएगी रेडी। तो आज सब ने खानी है शौक़ से। तो ये दाल हमारी होगी रेडी। और अब ये हमारा आ गया ग्रोसरी का सामान, तो अब इसको उठाना है। ये हमारा पूरे मंथ का होता है। सबसे ज़्यादा इसमें चावल है, तो चावल घर में बहुत शौक़ से पकते हैं। जो मेरी छोटी बेटी है वो तो तीनों टाइम सुबह नाश्ता भी होता है तो वो कहती है मम्मा चावल हैं, चावल हैं, चावल हैं। तो मैं से कहती थी तुम बंगालियों के पास चली जाओ, दिन रात चावल खाओ, मच्छी चावल खाओ, चावल ही चावल खाओ, चावल ही चावल खाओ। बस वो इतने शौक़ से वो चावल खाती है, इतने शौक़ से चावल खाती है। खाना नहीं खाती वो, रोटी बिल्कुल नहीं खाती। वो कहती है बस चावल बने हों और मैं चावल खाऊँ। वो आनियों से भी कहती होती है आनी चावल हैं, चावल बनाए हैं। और जब चावल बन जाएँ या बना दे उसकी आनी, तो फिर वो कहती होती है थैंक यू आनी आपने चावल बनाए। और फिर उसी में से वो एक प्लेट अलग करके अपने दूसरे दिन के लिए रखती है कि ये मैंने सुबह खाने हैं। तो इसको कोई ना खाए, हम सब बहुत हँसते हैं, लेकिन इतने चावल खाने भी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो फिर बस ज़्यादातर उसी की वजह से बनते हैं। तो फ्रेंड अब तक के लिए इतना ही इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आप बस बोर ना हो। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।